मुंबई, कोलाबा, समुद्र का किनारा और वहीं पर है एक ऐसी जगह जहां लगता है जैसे वक्त ही ठहर गया हो। एक ऐसी जगह जिसकी दीवारें आप जानते हैं सिर्फ ईंट और पत्थर से नहीं बनी, नहीं, वो बनी है अनगिनत चीखों और अनकही कहानियों से। तो आज हम सब मिलकर मुकेश मिल्स के उन्हीं खंडहरों में छिपे अंधेरे अतीत के पन्ने पलटेंगे। ये सिर्फ एक बंद दरवाजा नहीं है। नहीं, ये तो एक पूरे दौर का अंत है। एक ऐसा दौर जो फिर कभी लौटकर नहीं आया। आज भी अगर वहां जाएं तो टूटी फूटी दीवारें दिखेंगी, जमीन पर जले हुए दाग दिखेंगे और एक एक अजीब सी खामोशी मिलेगी। ऐसी खामोशी जो किसी भयानक हादसे की याद दिलाती है, चीख चीख कर। कहते हैं ना कि हर प्रेतवादी जगह के पीछे कोई ना कोई त्रासदी छिपी होती है, और मुकेश मिल्स की कहानी वो भी कुछ अलग नहीं है। इसकी नींव असल में एक भयानक आग की लपटों में रखी गई थी। एक जमाना था जब ये जगह एक फलता फूलता कपड़ा मिल हुआ करती थी। खूब चहल पहल, मशीनें चलती थी। लेकिन फिर आया साल 1982 और एक विनाशकारी आग ने सब कुछ बदल कर रख दिया। कहते हैं कि उस आग में अनगिनत मजदूर जलकर मारे गए थे। बस उसके बाद से ये मिल दशकों तक वीरान पड़ी रही और धीरे धीरे ये बन गई एक ऐसी जगह जिसे आज फिल्म वाले एक प्रेतवाधित सेट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। और इसी कहानी में एंट्री होती है साल 2018 में एक डायरेक्टर की। नाम था मनोज। काफी एम्बिशियस था। उसे अपनी फिल्म के लिए एक लोकेशन चाहिए थी, लेकिन बजट कम था। तो उसकी नजर पड़ी मुकेश मिल्स के खंडरों पर। उसे लगा, वाह क्या परफेक्ट सेट है और पैसे भी बचेंगे। हाँ, उसने वहां की कहानियों के बारे में सुना तो था, लेकिन सफलता की चाहत के आगे उसने उन सारी चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया। मनोज के लिए तो वो बस एक पुरानी वीरान इमारत थी, एक फिल्म का सेट। लेकिन उसे क्या पता था कि वो मिल बहुत जल्द अपने गहरे काले राज उसके सामने खोलने वाली थी। तो मनोज अपने असिस्टेंट विक्रम के साथ लोकेशन देखने पहुंचा। अब विक्रम ने तो मिल की सारी कहानियां सुन रखी थी, तो वो बेचारा डरा हुआ था। उसने साफ मना कर दिया कि मैं अकेले तो कहीं नहीं जाऊंगा। और मनोज, वो उसके डर पे हंस दिया। कहा, अरे यार, हम यहां काम करने आए हैं, कहानियां सुनने नहीं। खैर, मनोज एक इमारत में तस्वीरें ले रहा था। तभी उसे अपने कैमरे के व्यू फाइंडर में एक आदमी दिखा, दीवार के पीछे छिपा हुआ। और वो आदमी बहुत ज्यादा डरा हुआ लग रहा था। मनोज ने कैमरा नीचे किया, लेकिन जब उसने अपनी आंखों से देखा तो वहां कोई नहीं था। कोई भी नहीं। सोचिए, कैमरे में दिख रहा है पर हकीकत में गायब। मनोज अभी ये सब सोच ही रहा था कि ये क्या हुआ, तभी बगल की इमारत से विक्रम की जोरदार, दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी। मनोज भागकर विक्रम के पास पहुंचा। वो जमीन पर पड़ा कांप रहा था, बुरी तरह से। उसने बताया कि उसने अपनी आंखों से जलते हुए लोगों को देखा। बहुत सारे लोग उसकी तरफ दौड़ते हुए आ रहे थे, मदद की भीख मांग रहे थे। और फिर जब उन्हें मदद नहीं मिली तो वो सब उसे गुस्से से घूरने लगे। और ठीक तभी वहां का चौकीदार आ पहुंचा। उसने मनोज को देखा और सीधा कहा, ये सिर्फ कहानियां नहीं है साहब, ये हकीकत है। और यही वजह है कि यहां अंधेरा होने के बाद कोई नहीं रुकता। उसने ये भी बताया कि ऐसी आवाजें तो यहां हर 5 मिनट में आती हैं, पर वो इंसानों की नहीं होती। तो अब देखिए, मनोज के पास सब कुछ था। आंखों देखा सबूत, एक डरा हुआ गवाह और एक सीधी सादी चेतावनी। लेकिन उसने इन सबको नजरअंदाज करने का फैसला कर लिया। घर आकर मनोज ने सोचा, चलो फुटेज चेक करते हैं। उसने वो भूतिया आदमी वाला वीडियो क्लिप प्ले किया। क्लिप कुछ सेकंड तक चली और फिर अचानक स्क्रीन पूरी ब्लैंक हो गई। मनोज को लगा शायद कोई टेक्निकल गड़बड़ है, लेकिन फिर उसी खाली स्क्रीन से एक आवाज आई, एक फुसफुसाहट जैसी डरावनी आवाज जो कह रही थी, यहां से चले जाओ, ये जगह हमारी है। ये आवाज न मनोज की थी न विक्रम की, ये कुछ और ही था। किसी इंसान की आवाज नहीं थी ये। अब ये मनोज के लिए एक निर्णायक मोड़ था। एक तरफ था डर, वो भयानक नजारे, वो भूतिया चेतावनी, चौकीदार की बातें। और दूसरी तरफ था लालच, एक सुपरहिट फिल्म बनाने का मौका, प्रोड्यूसर को खुश करने का मौका और हाँ, बजट बचाने का मौका। और मनोज ने लालच को चुना। तो बस अगले ही दिन मनोज अपनी पूरी टीम के साथ शूटिंग के लिए मुकेश मिल्स पहुंच गया। उसने विक्रम को तो छुट्टी दे दी थी ताकि वो बाकी लोगों को डराए नहीं। सूरज ढल चुका था और अब असली आतंक शुरू होने वाला था।
सब कुछ तैयार था। जैसे ही मनोज ने चिल्लाकर कहा, एक्शन! खटाक, सेट की सारी लाइटें एक साथ बंद, चारों तरफ घना अंधेरा और घबराहट। तभी किसी की आवाज आई, यश कहाँ है? हीरो गायब है। और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, मनोज को महसूस हुआ कि कोई अनदेखी ताकत उसका गला दबा रही है। जब बाकी क्रू मेंबर्स ने टॉर्च चलाकर उसे ढूंढा, तो उन्होंने जो देखा वो बहुत भयानक था। मनोज जमीन पर पड़ा तड़प रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो खुद ही अपना गला घोंट रहा हो, या फिर किसी ऐसी चीज से लड़ रहा हो जो किसी को दिखाई नहीं दे रही थी। क्रू वालों ने जैसे तैसे उसे बचाया, लेकिन मिल का आतंक अभी खत्म नहीं हुआ था। नहीं, मनोज को एक आखिरी और सबसे भयानक सच्चाई का सामना करना अभी बाकी था। वो लोग बस वहां से निकलने ही वाले थे कि ऊपर से एक और चीख आई। और यहां देखिए, इतना सब कुछ होने के बाद भी मनोज के मन में वो लालच फिर से जाग गया। उसने सोचा, अगर मैंने इसे रिकॉर्ड कर लिया तो मेरी तो जिंदगी बन जाएगी। और वो अपना कैमरा उठाकर अकेले वापस ऊपर चला गया। हाँ, लालच ने एक पल के लिए डर पर काबू तो पा लिया था, लेकिन सिर्फ एक पल के लिए। ऊपर जाकर उसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा। वही भयानक नजारा जो विक्रम ने देखा था। जलते हुए मजदूर, मदद के लिए चीखते हुए, और उनके बीच वही गुस्से से भरी आत्मा। इस बार मनोज ने अपना कैमरा वहीं फेंका और अपनी जिंदगी बचाने के लिए भागा, बिना पीछे देखे। और देखिए, मनोज की कहानी कोई इकलौती कहानी नहीं है। मुकेश मिल्स को आज भी भारत की सबसे प्रेतवादित जगहों में से एक माना जाता है। जो भी फिल्म क्रू वहां शूटिंग के लिए जाता है, वो असाधारण गतिविधियों की बात जरूर करता है। कहते हैं कि 1982 की इस आग में मरी आत्माएं आज भी वहीं फंसी हुई हैं। तो ये कहानी सिर्फ मनोज की नहीं है, ये एक चेतावनी है जो उन दीवारों में गूंजती है, उन आत्माओं की जो शायद आज भी इंसाफ का इंतजार कर रही हैं। इस कहानी का अंत करने से पहले एक सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है। हमारे आसपास इतिहास में कितना कुछ हुआ है जिसका हमें अंदाजा तक नहीं होता। क्या पता जिस जगह पर हम सब इस वक्त बैठे हैं वहां पहले कोई और रहा हो, कोई ऐसा जो अब इस दुनिया में तो नहीं है, पर शायद अभी भी यहीं कहीं मौजूद हो।